पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम अपनी मंजू जी के साथ ध्यान भी करेंगे और योग वशिष्ठ का स्वाध्याय सुनेंगे। तो मंजू जी, मेरा आपसे निवेदन है, ओवर टू यू। आप अनम्यूट कर लीजिए, यू आर द को होस्ट। थैंक यू संतोष जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते, तब सत्र का आरंभ करेंगे। गुण ब्रह्मांड को सच्चिद पाद प्रणाम, देवी सूर्य को प्रणाम, आने वाली संध्या को प्रणाम, आदिदेव महादेव को प्रणाम, आदि पराशक्ति माँ पार्वती को प्रणाम, गणपति भगवान, बजरंग बली श्री हनुमान जी को प्रणाम, विष्णु भगवान को प्रणाम, ब्रह्मा भगवान को प्रणाम, सभी देवी देवताओं, माँ लक्ष्मी सरस्वती अन्नपूर्णा को प्रणाम, सभी हिमालयन गुरुजन जो कि भूत भविष्य वर्तमान के संत अरिहंत सभी को प्रणाम, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सच्चिद बात हमारे सभी स्पिरिचुअल गुरुजन, मास्टर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, एंजल, आर्कएंजल, मदर एंजल, एस्ट्रल वर्क से एक गोल्डन पिरामिड का भी आह्वान करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। उनकी छत्र छाया में हम सब सामूहिक ध्यान करेंगे। सभी हमारे पूर्वजों को शत शत बार प्रणाम करके हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम एक छोटी सी वंदना करते हैं श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जो कोई है वही जो राम रचि राखा, को करितक बढ़ा वही साखा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जाके जिस पर प्रीत घनेरी, तो ही मिले ही न कछु संदेह। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। फ्रेंड्स, हम सभी का ईश्वर के प्रति
उनकी दी हुई नियामतों के लिए कृतज्ञ होना वह सेतु है जो हमें हमारी वर्तमान परिस्थितियों को हम सभी के सपनों के जीवन से जोड़ता है। इसका एक जादुई फार्मूला है। पहला है, हमें सदैव इस बात हमें किसी की दी हुई छोटी से छोटी सेवा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना न भूलें। धन्यवाद शब्द एक ऐसा जादुई शब्द है जिसका प्रयोग हमें जादुई प्रसन्नता देता है। दूसरा, धन्यवाद शब्द का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतनी अधिक समृद्धि हमें प्राप्त होती है। अपने परिवार में बच्चों के प्रति, संबंधियों के प्रति, अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति एवं अपने मित्रों के प्रति यदि हम सदैव कृतज्ञता प्रकट करने की आदत बना लेते हैं तो परिणाम स्वरूप हमारा जीवन नाटकीय रूप से ऐसे बदलता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसी कृतज्ञता की भावना को अपने अंदर जागृत करने के लिए हम सब अब ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे तो आपको मालूम पता ही है, ध्यान के लिए हमें ध्यान की स्थिति में आ जाना है। दोनों पैरों को इंटरलॉक कर लेंगे, हाथों को हाथ में रखकर घुटने पे रख लीजिए और अपनी कोमल सी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। जो लोग चश्मा लगा रहे हैं, लगाया है जिन्होंने, वो चश्मा उतार सकते हैं क्योंकि इस समय हम अंतर्मन की यात्रा पे जा रहे हैं। वहां चश्मे का कोई काम नहीं है। तो अब शांत स्थिति में बैठकर 3-4 बड़े बंद लगाएंगे, सांस से लेंगे, सांस ऊपर, जब सांस हम ऊपर लेंगे तो पेट में पूरा पेट आगे करके फुला लेंगे। सांस ऊपर लेंगे, कुछ पलों के लिए रुकेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे मित्र, और नीचे आकर फिर थोड़ी देर कुछ पलों के लिए रुकेंगे। इसी क्रम से हम 3-4 बार, जितनी बार भी आप चाहें, अपनी नेचुरल नॉर्मल सांसों के साथ, उसके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करिए, आराम से लेकर सांस खींचिए, पेट आगे, सांस ऊपर तक ले जाएं, कुछ पल रुकें, मुंह से सांस छोड़ें, पेट अंदर, फिर कुछ पल नीचे रुकें, फिर दूसरा राउंड शुरू करेंगे। इसी तरह 3-4 राउंड लेना है मित्रों। सांस लीजिए, पेट आगे, होल्ड, सांस छोड़िए, पेट अंदर,
Hold. सांस लीजिए, पेट आगे, होल्ड, छोड़िए, पेट अंदर, होल्ड। फिर एक दो बार और रिपीट कर लीजिए फ्रेंड्स। कुछ लोग ले विश्राम और रुक गए। अपने शरीर का अंतर्मय और सिर्फ पूरे शरीर का निरीक्षण। तो हम अपने अंतर्मन से हम अपने पूरे शरीर का अवलोकन कर सकते हैं। हमारा शरीर एक एनर्जी बॉल है। हमसे ऊपर कर सकते हैं, एड़ी से लेके एक एक अंग, एड़ी, मसल, नीज, हार्ट, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, कम है तो पूरे शरीर को का निरीक्षण कीजिए, कहीं कोई तनाव तो नहीं है। और उसमें होने वाली किसी भी तरह जो ध्वनि हो रही है, कुछ भी शरीर में किसी तरह की हलचल हो रही है, कुछ भी है, उसको उसका अवलोकन कीजिए। वो कहाँ से आ रही है, कहाँ हो रही है। शरीर में होने,
प्रभु से पूछिए। शरीर में होने वाली जो हरकत है, जो ध्वनि है, तो कौन अनुभव कर रहा है? तो ये चीज को कल्चर अनुभव करने वाला कौन है? मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो हमको उसका एहसास होता है। कि ऐसा अनुभव है। तो चारों तरफ व्यवस्था होना, केवल उसको वही कर सकते, जो दिखता नहीं। क्योंकि ये सुखद अनुभव है जो चारों तरफ विस्तृत है, संपूर्ण ब्रह्मांड में। इसका न कोई आकार है, न कोई नाम। जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ। यही है किसी स्थिति, ये इतनी आनंदमय स्थिति है फ्रेंड्स। ये ये
वास्तविक मैं का कोई होते अनुभव मदि सुनने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान करें हर समय कानों के पास सुनाई पड़े। आवश्यक नहीं कि सबको सुनाई पड़े, पर ये सदैव रहती है, उसको अनुभव कीजिए। ये भी हमारा विस्तृत रूप है। झींगू की जैसी आवाज कभी प्रतीत होती है, पर वो सदैव रहती है। उसका आनंद लीजिए मित्रों। हमारा विस्तार न मेरा कोई है, न कोई अंत है, न मेरा कोई नाम है, पर मैं का विस्तार। जब सृष्टि थी तो सृष्टि के आरंभ से मैं एक इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। यही सब अनन्य स्थिति है। हम अपना और दूसरा कोई परिचय उसको देने से हम अपने वास्तविक रूप से दूर हो जाएंगे। ये नहीं इसमें मैं की स्थिति से अब हम धीरे धीरे
साफ कर मेरा ध्यान है। और हमारे ब्रह्म रंग से एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे मस्तिष्क में के द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। वहां से अब हम धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति पे आने का प्रयत्न करेंगे। अभी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फैलाव जो कि अपने साथ एक ज्योतिर्मय प्रकाश को फैला रही है पूरे शरीर में, मस्तिष्क के सब हिस्सों को ऊर्जावान और एक्टिवेट करती हुई पूरे शरीर में आनंदमय ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा फैल रही है। शरीर में, शरीर के पार चारों तरफ पूरे वातावरण में, जिसमें प्रेम, सद्भावना, सबके प्रति अथाह प्रेम, इस प्रेम और आनंदमय ऊर्जा को हम सभी अपने लोगों में पास करते हैं और हर अपने जानने वाले पूरे वातावरण में इसको, इसमें सिर्फ प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति प्यार हो, सहानुभूति हो, सब जगह यही भी, यही सद्भावना रखते हुए उनको भेजते हैं। और अब अपने हृदय के पास उन आत्मधारियों की चेतना का आह्वान करते हैं जिनके प्रति हमने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में कुछ बुरा व्यवहार किया, उनको दुख दिया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनका अपमान किया, जाने अनजाने अज्ञानतावश किए हुए मेरे इस व्यवहार के लिए मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी बनाकर सभी आत्मधारियों की चेतना, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, पशु जगत के हों, मनुष्य जगत के हों, वनस्पति जगत के हों, मिनरल जगत के हों, नभचर हो, जलचर हो, कोई भी हो, सबसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त कीजिए जिससे मैं एक सुखी और अपराध रहित जीवन व्यतीत कर सकूं। अपने मन से किसी भी तरह की कड़वाहट को निकाल कर एक सुखी और स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप भी आगे बढ़े। इसी प्रकार यदि किसी ने मेरे प्रति कुछ बुरा किया है, मुझे दुख पहुंचाया, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो मैं उनको भी क्षमा करते हुए उनसे भी यही अनुरोध करती हूँ कि मन में किसी भी तरह की कड़वाहट को निकाल कर एक सुखी और स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़े, खुद भी बढ़े, दूसरों को भी बढ़ने दें। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतर मन से धन्यवाद करती हूँ। माँ वसुंधरा का धन्यवाद करती हूँ। हमारे शरीर को बनाने वाले उन पंच महाभूतों को धन्यवाद करती हूँ। समस्त प्राकृतिक संपदा को धन्यवाद करती हूँ। हमारे संपर्क में आए हर व्यक्ति को धन्यवाद करती हूँ। हरी भरी खेतों को बनाने वाले, अन्न उपजाने वाले उन किसानों को धन्यवाद करती हूँ। इन मजदूरों को धन्यवाद करती हूँ। समस्त समस्त व्यवस्थाओं को संभालने वाले उन सभी
मित्रों को धन्यवाद करती हूँ जो कि अपने अपने कार्य में इस तरह संलग्न रहते हैं जिससे कि हम सभी एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। देवी देवताओं को, उन गुरुजनों को और एंजिल, आर्कएंजिल, मदर एंजिल, जितने गुरुजन हमें हमारे ध्यान में मार्गदर्शन के लिए आए, उन सबको अंतर मन से धन्यवाद करते हो। वो हम सबको आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। उनका उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करते, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शांति पाठ करके गायत्री मंत्र का पाठ मन में करके उसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, प्रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजोसि तेजोमयी दे, वीरमसि वीरमयी दे, बलमसि बलमयी दे, ओजोसि ओजोमयी दे, मन्युरसि मन्युर्मयी दे, सौरसि सौरमयी दे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे हम अपनी सब विद्युत भौतिक स्थिति पे आ जाइए। पैरों को हिला लीजिए धीरे धीरे, हाथों को आपस में रगड़ कर एक कटोरी नुमा शेप बनाकर खुद चेहरे पे ढक लीजिए और मेरी 5 की गिनती गिनते तक धीरे से हाथ को हटा लीजिए और अपनी सुंदर कोमल हाथों को खोल लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। आप सभी का हमको इतने धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। तो अब हम योग वशिष्ठ में आगे के अध्याय पर को शुरू करते हैं, जिसमें है विचार, संतोष और सत समागम का विशेष रूप से वर्णन तथा चारों गुणों में से एक ही गुण के सेवन से सद्गति का कथन। ये वशिष्ठ जी श्री राम भगवान को बता रहे हैं
कि सबकी विचार विचार क्या है, संतोष क्या है, और सत्य मार्ग, सबको अलग अलग उन्होंने उसका विवरण किया है। तो संतोष जी, मैं शुरू करूँ ना? जी मंजू जी, प्लीज। जी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और प्रयोजन रूप कारणों के ज्ञाता पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल हुई अतएव परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही महा औषधि है। जो अनंत कामना रूपी पल्लवों से सुशोभित है, ऐसा आपत्ति रूपी वन विचार रूपी ओर से काट दिए जाने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य, कर्तव्य का ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल होते हैं। अतः जो उचित अनुचित के रहस्योद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभीष्ट की सिद्धि करने वाला है, उस उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर संसार सागर को पार करना चाहिए। जो लोग विचार का अभ्युदय करने वाली बुद्धि द्वारा सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ फलों के भागी हैं। सदाचार परायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत महान आपत्तियों से युक्त मोह की परिस्थितियों में उसी प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबते। जितने क्रूर कर्म, निषिद्धाचरण और कुत्सित मानसिक कष्ट हैं, वे सभी विचारहीनता से ही आविर्भूत होते हैं। जिस अधिकारी पुरुष का मन आशा की परवशता से रहित और विचार युक्त है, वह पूर्ण चंद्रमा की भांति अपने आत्मा में परमानंद का अनुभव करता है। जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है, तब वह सारे विश्व को शीतल एवं सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत करती है। जगत के सारे पदार्थ तभी तक सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। जो चित्त में स्थित होकर उत्तम अचल स्थिति प्रदान करने वाली है, उस आत्म विचार रूपी महा औषधि से युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो अप्राप्त की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्यागी। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्रानुसार उपयोग करता है। वह मन की प्रतिकूलता में न तो शुद्ध होता है और न अनुकूलता में प्रसन्न। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता। उग्र तेजस्वी सूर्य आदि की ओर देखने पर भी उसकी ज्योति प्रतिहत नहीं होती और वह व्यवधान युक्त पदार्थों को भी देख लेता है। यह विचार चमत्कृत परमात्मयी, आदरणीय और परमानंद की एकमात्र साधिका है। अतः एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पक जाने के कारण मधुर रस से परिपूर्ण आम का फल सबके लिए रुचिकर होता है, उसी तरह उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की तो बात ही क्या, महापुरुषों के लिए भी आदरणीय हो जाता है। विचार द्वारा जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में जाने की युक्ति ज्ञात है, वह वे मनुष्य नाना प्रकार के दुख रूप गड्ढों में बार बार नहीं गिरते।
अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके मोहमय संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्याय पूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि से संपन्न पुरुषों को विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्मा साक्षात्कारता भी विचार से ही उपलब्ध होती है। इसलिए हे श्री राम, समाधि साधन संपन्न तुम्हें उपर्युक्त विचारशीलता रुचिकर होनी चाहिए। तो ये उन्होंने विचार के बारे में अपना विचार दिया। परंतप राम, संतोष ही परम श्रेय है। अब संतोष के बारे में बता रहे हैं। संतोष ही परम श्रेय है और संतोष परम सुख भी कहा जाता है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है। जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिसका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। श्री राम, संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषम परिस्थितियों में भी न तो उद्विग्न होती है और न कभी उसका विनाश ही होता है। जो शांत पुरुष संतोषामृत के पान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, उनके लिए परिमित भोग संपत्ति विष ही जान पड़ती है। रागादि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर आस्वाद से युक्त संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत रस की लहरियां नहीं दे सकती। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में संभाव रखने वाला है तथा जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टियों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से कमल विकसित हो जाता है, जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवशता से व्याकुल एवं संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों से मुक्त एवं संतुष्ट है, वे प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य सुख का उपभोग करता है। अपने आत्मा से ही स्वयं सम्यक प्रकार से निरतिशय पूर्णानंद का आश्रय लेकर पुरुषार्थ द्वारा प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों में तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा की भांति संतोषामृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वती स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जब संतोष से संपन्न पुरुष अपने आत्मा द्वारा स्वस्थ रूप से स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में धूल शांत हो जाती है। श्री राम, जिसकी वृत्ति सदा शीतल और कलंक से सर्वथा रहित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध वृत्ति द्वारा चंद्रमा की भांति पूर्णतया सुशोभित होता है। रघुनंदन, इस जगत में जो पुरुष श्रेष्ठ गुणी पुरुषों द्वारा अभिमत समता से सुशोभित है, उस विशुद्ध पुरुष को आकाशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं। तो ये संतोष के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिस व्यक्ति में ये सब गुण होते हैं, उसे जो है महामुनि सभी प्रणाम करते हैं। महाबुद्धिमान राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम
मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। अच्छा, अब विचार हो गया, संतोष हो गया, अब समागम का वर्णन कर रहे हैं। समागम तो यही हुआ ना कि हम लोग का जैसे ये करते हैं हम, महाबुद्धिमान राम इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबरने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगति रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। सत्संग, ये सत्संग का एक विस्तृत रूप है ना। जो आपत्ति रूपी कमलनी के लिए हिम और मोह रूपी कुहरे के लिए वायु के समान है, वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। श्री राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक, अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदक और मानसिक व्यथाओं को दूर भगाने वाला है। सत्संग के प्राप्त हुई दिव्य विभूतियां ऐसा परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती हैं, जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। अतएव अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर विवस्था को प्राप्त हुए मनुष्यों को भी थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदयांधकार को दूर करने के लिए अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। जिसने सत्संगति रूपी गंगा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लेना। अर्थात सत्संगति इन सब से बढ़कर है। जो राग शून्य और संशय रहित है तथा जिनकी चिद्दत ग्रंथियां विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसे संत पुरुष यदि लोक में विद्यमान हैं तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ। अर्थात वह फल तो उन संतों की संगति से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिनकी चित्त ग्रंथियों का विनाश हो गया है एवं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भवसागर से पार होने के लिए साधन हैं। किंतु जो लोग नरकाग्नि को बुझाने के लिए मेघ स्वरूप संतों की अवहेलना की दृष्टि को मेघ स्वरूप संतों को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, वे स्वयं उस नरकाग्नि की सूखी लकड़ी बन जाते हैं। संतोष, सत्संगति, विचार और शम, ये ही चारों मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और श्रम परमोत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भली भांति सेवन किया, वे मोह जल से परिपूर्ण भवसागर से पार हो गए हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम, इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना चाहिए। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार श्रम द्वारा निर्मल हुए हृदय में सत्समागम, संतोष और विचार उत्तम धारणा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष, श्रम और सत्समागम से संपन्न है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियां सुलभ होती हैं। पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, श्रम, सत्समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भाव हो जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री गणों से युक्त राजा के
पास विजय लक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि सत्संग, संतोष, शम और विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गई, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए हे रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके उनमें से एक गुण का नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करे, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्त रूपी गजराज को जीत कर हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही गुण सुदृढ़ हो गया है, उसके सारे दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर विजय प्रदान करने वाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है, और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत से गुण विनाशक दोष बढ़ जाते। तो ये इन चारों गुणों का जो है उन्होंने विवरण किया, इतना सुंदर किया है। हम समय देख लें। संतोष जी, आज यहीं तक रखें कि आगे का चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, करें? और 4-5 मिनट पढ़ लीजिए। जी जी। अच्छा। प्रकरणों में क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन, ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्म दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसका हृदय पूर्वोक्त प्रकार से विवेक से युक्त है, वही इस जगत में महान है, और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग अधिकारी है। ठीक उसी तरह जैसे राजा नीति शास्त्र के श्रवण का उत्तम पात्र होता है, जैसे मेघ जाल से रहित शरद काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है, उसी तरह जो मूर्खों के संग से रहित एवं महान आशय वाला है, वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है। श्री राम, तुम इस समग्र गुण लक्ष्मी से संपन्न हो, अतः मैं आगे जिसका वर्णन करूंगा उस मन के मोह को हरने वाले वाक्य को सुनो। जिसका पूर्ण रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ खड़ा है, वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त इसे श्रवण करने के लिए उद्योग करता है। अतः उपयुक्त गुण संपन्न पुरुष ही कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र, उदार तथा पराये को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के सुनने का अधिकारी होता है। यह संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। इसमें 32,000 श्लोक बतलाए जाते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिए जाने पर यद्यपि उसे प्रकाश की कामना नहीं रहती, तो भी प्रकाश होता है, उसी प्रकार इस संहिता के परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यह संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके जानी गई हो, अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाते समय सुनी गई हो, तो भी पाप ताप की शांति द्वारा सुख की हेतुभूता देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सब सर्प भ्रांति विनष्ट हो जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार दुख शांत हो जाता है। इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं, जो युक्ति युक्त अर्थ वाले वाक्यों से युक्त और सार दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से समन्वित हैं। उसमें पहला प्रकरण है वैराग्य। वैराग्य नाम से कहा गया है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती है। जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है, जैसे मणि के भाली भांति मार्जित किए जाने के कारण उत्तम हुए प्रकाश से उसमें निर्मलता प्रकट हो जाती है, उसी तरह 1500 श्लोकों से युक्त इस वैराग प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता है। तदंतर दूसरा है मुमुक्ष व्यवहार। मुमुक्ष व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई है। इस प्रकरण में केवल 1000 श्लोक हैं।
युक्तियों से भरा होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है और इसमें मुमुक्ष पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण आता है, जो दृष्टांत और आख्यायिकाओं से परिपूर्ण तथा विज्ञान का प्रतिपादक है। इसमें 7,000 श्लोक हैं। इस प्रकरण में अहम और त्वम जिसका स्वरूप है एवं जो वास्तव में उत्पन्न होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती है, दृष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित कुछ सांसारिक उत्पत्ति संपत्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण के सुनने पर श्रोता इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि यह त्वम और अहम के विस्तार से युक्त लोक, पर्वत और आकाश से समन्वित संकल्पमय नगर के तुल्य क्षणध्वंसी स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्ता रहित मनोराज्य की तरह विस्तार वाला अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान मृग तृष्णा में जल भ्रांति की तरह नौका के चलने से पर्वतादि के संचलन भ्रम की भांति चंचल और यथार्थ लाभ से रहित तथा जैसे सुवर्ण में कंकड़ जल में तरंग और आकाश में नीलिमा असत है, वस्तुतः ये क्रमशः अपने अपने अधिष्ठान के ही अंग हैं। उसी तरह यह जगत असत होकर भी सत रूप में उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से तो यह उस विज्ञान रूपी शरत काल के आकाश के समान है जिसका अज्ञान रूपी कुहरा पूर्ण रूप से शांत हो गया। तो ये तो पूरा इन्होंने उत्पत्तिकरण का विवरण दिया। तत्पश्चात चौथे स्थिति प्रकरण की अवतारणा की गई है। इस प्रकरण में 3,000 श्लोक हैं और यह व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। ब्रह्म ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत रूप एवं अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, ऐसा इस प्रकरण में कहा गया है। इसी तरह यह जगत भ्रम जो दसों दिशाओं के मंडल की विशालता से दैदीप्यमान है और चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त होता गया है, यह विषय भी उस प्रकरण में समझाया गया है। तदुपरांत पांचवा उप शांति प्रकरण कहा गया है। इसमें 5,000 श्लोक हैं। यह परम पावन तथा विविध युक्तियों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर है। इस प्रकरण में यह जगत है, यह मैं हूँ, यह तुम हो और यह वह है, यूं उत्पन्न हुई भ्रांति किस प्रकार पूर्ण रूप से शांत होती है, यह विषय बहुत से श्लोकों द्वारा बतलाया गया है। उपशम प्रकरण का श्रवण करने से यह संसार प्रायः शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका भ्रांत स्वरूप सम्यक प्रकार से शांत हो गया है, ऐसी संस्कृति का शतांत मात्र अवशिष्ट रह जाता है। तदंतर छठा है तदंतर निर्वाण नामक छठे प्रकरण का वर्णन किया गया। उसमें शेष 14,500 श्लोक है। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाती है। अधिक क्या, उक्त प्रकरण के ज्ञाता पुरुष के संपूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं। वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप विज्ञान स्वरूप आदि व्याधियों से रहित और आकाश मंडल के समान निर्विकार हो जाता है। उसकी सभी जगत यात्राएं शांत हो जाती हैं और वह प्रकृति होने के कारण स्वस्थ हो जाता है। वह प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यभूत संपूर्ण विषयों में कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है। इसलिए वह देहधारी होते हुए विदेह एवं सांसारी होने पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। उसका अहंकार रूप पिशाच नष्ट हो जाता है और वह देह युक्त होते हुए भी शरीर रहित सा रह जाता है। चैतन्य घन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्त्रों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है। श्री राम, जी। जैसे बस यहाँ रोको, क्या करूँ? हाँ जी, हाँ जी। जी, 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 अब समय हो गया है। जी। हाँ,
तो अब मैं यहाँ पर ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे का प्रकरण अभी अभी कंटिन्यू होना है, अगले हफ्ते करूंगी। बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदरता से उन्होंने एक एक उसको एक्सप्लेन किया है। जी जी, धन्यवाद मंजू जी। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोग को इतना आनंद आ रहा है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। नहीं, वो तो उस ग्रंथ में ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, मुझे बहुत जी, अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। जी, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ। तो तो इसमें अगर आप किसी को भी कुछ और भी सुझाव देना है तो मोस्ट वेलकम, बहुत ही, क्योंकि मैं भी शुरू ही कर रही हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, पढ़ ही रही हूँ, लेकिन धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद आज धन्यवाद। तो आपको सुनती क्या हूँ मैं देंगे, लोग इतना हम लोग अच्छा आप बता बहुत ही रही अच्छा लगता है। हाँ, हैं। समझने में तो आता ही है। मगर जी। संतोष जी, आपका नाम बहुत सोच समझ के रखा है आपके मम्मी। इतना सुंदर वर्णन है पूरा, और उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है सारे गुणों में। सबसे अगर सारे संतोष आ धनों में जाए